देखिए, हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो क्लास 12 के बाद नेक्स्ट ईयर 2024 में डीएलएड या बीएड कोर्स करने के बारे में सोच रहे होंगे। कुछ स्टूडेंट दोस्तों ऐसे भी होंगे जो इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में होंगे कि हमें डीएलएड कोर्स करना चाहिए या बीएड कोर्स करना चाहिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कौन सी कोर्स की मान्यता अधिक होगी, किस कोर्स की फीस कम है, कौन से कोर्स करने में कम टाइम लगेगा, कौन से कोर्स में जो है ना कम कंपटीशन है, जॉब लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आज की इस वीडियो में गाइस मैं यही आपको बताऊंगा। सो प्लीज़ दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों हम डीएलएड कोर्स की बात करते हैं, ठीक ना। डीएलएड कोर्स जो है मैं आपको ऑल स्टेट्स के बारे में भी बताऊंगा। जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वहां पर आप डीएलएड कोर्स कब कर सकते हैं, वहां की फीस कितनी होती है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज की, और वहां पर एडमिशन कब स्टार्ट होते हैं, सभी के बारे में मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो पहले आप लोग ये समझिए कि डीएलएड कोर्स दोस्तों आप कब कर सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए देखिए दोस्तों, डीएलएड जो है ना इसका फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये दोस्तों 2 साल का कोर्स होता है। अब दोस्तों इस कोर्स को जो है ना आप इंटर क्लास 12 के बाद ही कर सकते हैं। मिनिमम आपके जो है क्लास 12 में 50% होना चाहिए, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 45% है तो भी आप कर सकते हैं। अब दोस्तों इस डीएलएड कोर्स करने में कितना टाइम लगता है और इसके बाद आपको और कौन कौन से एग्जाम पास करने होते हैं, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेज की फीस कितनी होती है, एडमिशन का क्या प्रोसेस होता है, सभी स्टेट्स के बारे में आपको बताऊंगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि डीएलएड कोर्स करने के बाद दोस्तों आप कहां तक के टीचर बन सकते हैं। तो देखो गाइस, डीएलएड अगर आप इंटर अपना कंप्लीट है, आपका क्लास 12 आपने पास किया है और उसके बाद अगर आप डीएलएड कोर्स करते हैं, ठीक ना, तो आप दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है ना, उसके बाद दोस्तों जब आप डीएलएड कोर्स कंप्लीट कर लेंगे या आप डीएलएड फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में होंगे ना, तो आपको सीटेट का पेपर 1 पास करना होता है, चाहे आप डीएलएड के बाद भी कर सकते हैं। अब ये सीटेट का एग्जाम क्या होता है दोस्तों, देखिए ये जो एग्जाम होता है ना, देखिए सीटेट का फुल फॉर्म होता है दोस्तों सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। और ये एग्जाम क्यों होता है, तो देखो गाइस, अगर ये सीटेट एग्जाम जो है ना वही स्टूडेंट दे सकता है जिन्होंने टीचर ट्रेनिंग का कोई कोर्स किया है, ठीक ना। हर स्टूडेंट सीटेट का एग्जाम नहीं दे सकता है। अब दोस्तों सीटेट का एग्जाम अगर आप पास कर लेते हैं ना, तो किसी भी स्टेट्स में टीचर की वैकेंसी आती है तो आप उसके लिए दोस्तों डायरेक्ट जो है ना फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। जैसे दोस्तों बिहार में जो है ना प्राइमरी टीचर या अपर प्राइमरी क्लासेस के टीचर बनने के लिए जो एग्जाम है वो बीपीएससी करवाता है। तो बीपीएससी टीआरई टीचर का जो एग्जाम है ये कौन दे सकता है, वही स्टूडेंट दे सकता है जिन्होंने डीएलएड किया है या बीएड किया है या बीएलएड किया है, जेबीटी किया है, बीटीसी किया है, ठीक ना, वही स्टूडेंट दे सकता है। लेकिन दोस्तों जिन्होंने डीएलएड किया है और जिनका सीटेट का पेपर 1 पास नहीं है ना, सीटेट का एग्जाम पास नहीं है, तो वो बीपीएससी टीचर का एग्जाम नहीं दे सकता, सुपर टेट का एग्जाम नहीं दे सकता, केबीएस का एग्जाम नहीं दे सकता जो केंद्रीय विद्यालय में होता है। दिल्ली में DSSB का एग्जाम होता है, इस तरीके से राजस्थान में रीट का एग्जाम होता है। तो इस एग्जाम को देने के लिए आपका सीटेट का एग्जाम पास होना जरूरी है, और अगर आपका सीटेट का एग्जाम पास हो जाता है तो उसके बाद दोस्तों आप बीपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं। और जैसे ही आप इस एग्जाम को देते हैं, अगर आपका कट ऑफ के अकॉर्डिंग अच्छे नंबर आते हैं तो वहां पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो कुल दोस्तों आपको ज्यादा से ज्यादा 2 साल का टाइम लगेगा। अब देखिए दोस्तों, डीएलएड करने का दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर आप दोस्तों डीएलएड करते हैं और अगर आप ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक ना, तो आप दोस्तों क्लास 6 से लेकर 8 तक के टीचर बनने के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो आपके पास क्या क्या बेनिफिट है, देखिए डीएलएड करने के बाद का बेनिफिट क्या है कि आप क्लास 1 से लेकर 5 तक के भी टीचर बन जाएंगे, और उसके बाद अगर आपका डीएलएड कंप्लीट हो जाता है तो 6 से 8 के भी टीचर बन जाएंगे। लेकिन इसमें सीटेट का पेपर 2 एग्जाम पास करना पड़ेगा। और देखिए अगर आप दोस्तों बीएड करते हैं ना, तो इसका बेनिफिट ये है कि आप क्लास 6 से लेकर 10 तक के टीचर बन जाते हैं। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, जैसे एमए पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, तो आप क्लास 11th एंड 12th तक के भी टीचर बन जाते हैं, ठीक ना। ये होता है बीएड करने का फायदा। अब दोस्तों बात ये है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट दोस्तों ऐसे होते हैं जो क्लास 12 के बाद जो है ना अपना आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, वो ग्रेजुएशन भी करते हैं तो ओपन डिस्टेंस कॉलेज से करते हैं। तो ऐसे में गाइस वो स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हमें कोई ऐसा टीचर ट्रेनिंग का कोर्स मिल जाए जिसमें टाइम भी कम लगे, फीस भी कम लगे, और इस कोर्स को हम कम टाइम में कर लें और जिसमें जॉब लगने के चांसेस ज़्यादा हो। तो ये है गाइस आपके लिए डीएलएड कोर्स। डीएलएड कोर्स अगर आप करते हैं तो मिनिमम आप का जो है 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा ये, और सीटेट का पेपर 1 आप जो है डीएलएड के साथ ही साथ क्लियर कर लोगे, तो उसके बाद किसी भी स्टेट्स में अगर वैकेंसी आती है तो तुरंत आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब दोस्तों बीपीएससी का चेयरमैन जो अतुल प्रसाद जी हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि अब बिहार में दोस्तों
हर साल जो है ना अगस्त महीने में वैकेंसी आएगी, तो 2 साल में आप कंप्लीट कर लोगे, साथ में सीटेट का पेपर 1 पास कर लोगे और वहाँ पर एलिजिबल हो जाओगे। अगर आपका अच्छा तैयारी होता है, कट ऑफ लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर आपका नाम आता है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये है बेनिफिट डीएलएड करने के। अब दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो वो बीएड कोर्स कैसे कर सकते हैं? क्योंकि बीएड कोर्स करने के लिए दोस्तों आपके पास जो है 4 साल का आपको पता है ग्रेजुएशन करना होगा, उसके बाद 2 साल का बीएड, तो 6 साल आपको लग जाएगा। अब बहुत सारे जो पुअर बैकग्राउंड फैमिली से आते हैं, फाइनेंशियली वीक होते हैं, वो स्टूडेंट दोस्तों 6 साल और आगे कैसे पढ़ सकते हैं? तो उनके लिए डीएलएड कोर्स सबसे बेस्ट होता है। अब आपको पता है गाइस, बिहार में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको बीपीएससी प्राइमरी टीचर का एग्जाम देना होता है। उसका एग्जाम पैटर्न क्या है ये सभी ऑलरेडी मैंने आपको कई वीडियो में बताया है। अब इसमें क्या है ना 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस एग्जाम में, और इसमें जो है क्लास 10th लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। साइंस, मैथ, रीजनिंग और इसमें रीजनिंग के पूछे जाते हैं, करंट अफेयर के, ये सभी जो है क्लास 10th लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सोशल साइंस के जो है ये ग्रेजुएशन लेवल के पूछे जाते हैं, और इसमें 120 में से आपका फाइनल सिलेक्शन मतलब टीचर बनने के लिए इतने नंबर लाने होते, इतने पे सिलेक्शन होता है। चलिए तो अब हम ऑल स्टेट्स के बारे में बात करते हैं। चलिए तो अब गाइस हम बात करते हैं कि अगर आप इनमें से किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर आप कब डीएलएड कर सकते हैं, यहाँ पर एडमिशन कब स्टार्ट होता है डीएलएड का, फीस कितनी होती है प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेज की, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा जाता है, एज लिमिट क्या होता है, और हर साल फॉर्म कब आता है, ठीक ना, और कौन कौन से स्टेट्स में एंट्रेंस एग्जाम होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखो गाइस, बिहार में जो डीएलएड का एडमिशन है ना, ये जो है ये हर साल दोस्तों फरवरी में स्टार्ट होता है, जनवरी फरवरी में, ठीक है। पिछले 2 साल से फरवरी में स्टार्ट हुआ है, और उससे पहले अगर हम बात करें तो जून या जुलाई में एडमिशन स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर डीएलएड कोर्स में एडमिशन के लिए दोस्तों कम से कम आपका जो है इंटर पास होना चाहिए, ठीक ना। और यहाँ पर डीएलएड कोर्स में एडमिशन के लिए इंट्रेंस एग्जाम होता है, और इंट्रेंस एग्जाम में आपके नंबर के आधार पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होता है। वही प्रोसेस दिल्ली में है गाइस। दिल्ली में अगर आप डीएलएड कोर्स करना चाहते हैं तो यहाँ पर अदर स्टेट्स के भी स्टूडेंट दिल्ली से डीएलएड कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ राजधानी है, और यहाँ पर दोस्तों 15% सीटें अदर स्टेट्स के स्टूडेंट के लिए रिजर्व किया जाता है। यहाँ पर एडमिशन का प्रोसेस ये है गाइस कि अगर आपने क्लास 12 पास कर रखे हैं तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा डीएलएड में एडमिशन के लिए, और यहाँ पर 10th लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 150 क्वेश्चन, वही प्रोसेस है, ठीक ना। और यहाँ पर हर साल एडमिशन जो है ये दोस्तों सीबीएसई क्लास 12 के रिजल्ट आने के साथ ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक ना, मई जून में एडमिशन स्टार्ट होता है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में दोस्तों क्लास 12 के बाद जो है एडमिशन स्टार्ट होता है सीबीएसई क्लास 12 रिजल्ट आने के साथ ही, यहाँ पर भी एंट्रेंस एग्जाम होता है। उत्तराखंड में दोस्तों ग्रेजुएशन के बाद होता है, ठीक है, डीएलएड कोर्स, यहाँ पर भी एंट्रेंस एग्जाम होता है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर जो एडमिशन है दोस्तों ये सीबीएसई क्लास 12 के रिजल्ट के साथ ही स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर आप क्लास 12 के बाद कर सकते हैं, फीस भी मैं आपको बताऊंगा सभी स्टेट्स का। यहाँ पर जो है आप क्लास 12 के बाद कर सकते हैं, एंट्रेंस एग्जाम होता है। यहाँ पर डीएलएड कोर्स को बीएसटीसी के नाम से जानते हैं, ठीक ना। हरियाणा में जो डीएलएड कोर्स का एडमिशन होता है ये नंबर के आधार पर होता है, आपकी क्लास 12 में नंबर के आधार पर होता है। अभी दोस्तों हरियाणा में 2023 का जो एडमिशन है ये दोस्तों अभी स्टार्ट होने वाला है, लगभग 12 या 13 नवंबर के आसपास, ठीक ना। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें और हरियाणा से दोस्तों ऐसे स्टूडेंट जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं वो हरियाणा से भी कोर्स को कर सकते हैं, और आपके राज्य में वैलिड होगा, और साथ ही आपको आरक्षण भी मिलेगा। ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ से डीएलएड करते हैं, क्योंकि आप इंडिया में पढ़ाई कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में दोस्तों डीएलएड जो है ये ग्रेजुएशन के बाद होता है, ठीक है। यहाँ पर जो एडमिशन है ये मई जून में स्टार्ट होता है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपकी क्लास 12 के बाद होता है एडमिशन आपके नंबर के आधार पर। छत्तीसगढ़ में एंट्रेंस एग्जाम होता है क्लास 12 के बाद। अगर हम फीस की बात करें तो ऑल स्टेट्स के जितने भी गवर्नमेंट डाइट कॉलेज है, चाहे बिहार की बात करें, दिल्ली की बात करें, बिहार में दोस्तों 21,000 रुपये फीस है गवर्नमेंट कॉलेज की, दिल्ली में दोस्तों 16,000 रुपये है, हिमाचल प्रदेश में दोस्तों लगभग 22 से 25,000 रुपये फीस है, उत्तराखंड में दोस्तों लगभग 20,000 फीस है, राजस्थान में लगभग दोस्तों 25,000 फीस है, हरियाणा में दोस्तों डीएलएड गवर्नमेंट कॉलेज की फीस लगभग 20,000 रुपये है, उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों लगभग 22,000 रुपये है, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज की फीस। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लगभग दोस्तों 25,000 रुपये टोटल 2 ईयर की। छत्तीसगढ़ में दोस्तों लगभग जो है 20,000 रुपये है। और अगर हम प्राइवेट कॉलेज की फीस की बात करें तो सबसे ज्यादा इंडिया में बिहार में है प्राइवेट कॉलेज की फीस 1,20,000 रुपये। दिल्ली में दोस्तों 75,000 रुपीज है टोटल 2 ईयर की, क्योंकि 1 रुपये ज्यादा चार्ज नहीं किया जाएगा आपसे। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर लगभग दोस्तों 70 से 80,000 रुपये है, उत्तराखंड में लगभग 70,000 रुपये है, राजस्थान में दोस्तों यहाँ पर जो है
60 से 70,000 रुपए फीस है। हरियाणा में दोस्तों 65,000 रुपए है। उत्तर प्रदेश में अगर हम प्राइवेट कॉलेज की फीस की बात करें तो 80,000 रुपए टोटल, इससे 1 रुपए ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकता। मध्य प्रदेश में दोस्तों 70,000 रुपए फीस है, ठीक ना? और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज की फीस लगभग 60 से 70,000 रुपए है, ठीक ना? अब दोस्तों आपको कन्फर्म हो गया कहाँ पर कब एडमिशन स्टार्ट होता है, और कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए।